यहाँ पर आकर सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। दिव्यात्मा, अभी हमने एक भजन गाया, पूज्य श्री नमो जी ने लिखा है कि बता दो जीवन का वह राज, गुरुदेव कृपा करके। अति भ्रम में डूबा हूँ, जग जंजाल से हारा हूँ। हमारे प्राणनाथ पूज्य श्री नमो जी हम अज्ञानी जीवों को बार बार सचेत करते हैं, बार बार समझाते हैं कि हे मानव, तेरा जो ये मानव शरीर है, तेरा जो ये मानव तन है, इस मानव तन का लाभ उठा ले, अपने इस मानव तन को धन्य धन्य एवं कृत्य कृत्य कर ले। वो कब होगा? जब हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, प्रेम बरकरार रखेंगे। अपने गुरु के प्रति हमारा मन थोड़ा सा भी डगमगाए नहीं, ये तभी बरकरार रहेगा। दिव्यात्मा, इस संसार में नाना प्रकार के गुरु है, नाना प्रकार के शिष्य है, नाना प्रकार के देवी देवता न जाने क्या क्या है, लेकिन जब तक हम अपने इस मन को नहीं समझाएंगे तब तक आपको कोई और नहीं समझा सकता। कैसे नहीं समझा सकता? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के दरबार में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो हम क्या सोच के जाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट, जो भी दर्द होगा, वो सब छूट जाएगा, वो सब उनकी शरण में हम उसको चढ़ा देंगे और वो हमारे जीवन को आनंद कर देंगे। तो दिव्य आत्मा, हमारे जो जीवन में जो खुशहाली आती है, सुख आता है, आनंद आता है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे जीवन में सुख आया है, आनंद आया है। और जब दुख होता है तो बड़ा कष्ट होता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं या भजन कर रहे हैं, तो हमें दुख क्यों हो रहा है? दिव्यात्मा, सुख दुख और जन्म मरण ये तो जीवन का लगा ही है। अगर इस संसार में जो आया है वो जाएगा भी, ये सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। कैसे नहीं मानते? क्योंकि हम इस चमड़े से प्यार करते हैं, इस शरीर से प्यार करते हैं। हम जानते सब हैं कि ये जो संसार है ये नाशवान है, इस संसार में सदा कोई नहीं रहेगा, हमें भी इस संसार से जाना है। लेकिन जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, हम उसको मानने को राजी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे होगा? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। एक गुरु ही ऐसे होते हैं कि जो इस संसार से, इस संसार के इस भव सागर से हमें पार करते हैं। एक गुरु ही ऐसा रास्ता बताते हैं, नहीं तो इस संसार की माया जाल से छूटना कोई आसान बात नहीं है। दिव्यात्माओं, आगे क्या कहा है कि निजानंद कैसा है यह बात न मैं जानूं, कोई कहता ठाकुर पूजो, कोई कहता शिवलिंग को पूजो। हम करते हैं ना, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। किस लिए? अपने इस मानव शरीर को सुख देने के लिए, इसको आनंद देने के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, भूत प्रेत पिशाच सब पूजते हैं। किस लिए पूजते हैं? कि हमारे इस मानव जीवन में आनंद आएगा, हमारा ये जो मानव तन है खुशियों से भरेगा। यहाँ तक कि अगर कोई ये कह दे कि तू बलि दे दे, तेरे जीवन में सुख आएगा, तो हम बलि देने को भी राजी हो जाते हैं, होते हैं ना। लेकिन दिव्य आत्मा, जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से हृदय सुंदर नहीं होगा, आपको कोई भी सुंदर नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता? बाहर से तो हम चाहे कितना रगड़ ले, कितना नहा ले, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितना महंगे से महंगा सेंट लगा ले, लेकिन जब तक आपका मन सुंदर नहीं है
तो कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले जब हम सत्संग में आते हैं, हम लोग सत्संग करते हैं, प्राणनाथ पूज्य श्री नमोजी से हम लोग जुड़े हैं, तो हम सबका क्या कर्तव्य है कि हमें अपने आचरण को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तभी आप दूसरे को शुद्ध कर पाएंगे। वो कैसे होगा? अपने व्यवहार से। आपके घर गांव में कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई कष्ट में है, तो उस साथ देना है, उसके दुख को दूर करना है, उसके साथ मिलके कंधे से कंधे मिलके हमें चलना है। और अपनी इस वाणी से कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलना कि हमारी वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचे। दिव्यात्मा, ये सत्संग में आने का प्रभाव दिखना चाहिए, दूसरा व्यक्ति भी देखे कि नहीं ये सत्संग में जाता है और इसको जाते जाते इतना समय हो गया तो इस पे कुछ सुधार आया है। ये नहीं कि हम सत्संग में आए, भजन किया, कीर्तन किया और घर गए और घर जाके हम फिर वही अपने कार्य करने लगे। दिव्यात्मा, ये मानव जीवन जो मिला है ना, बहुत बहुत पुण्यों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। राम आए, कृष्ण आए, जितने भी देवी देवता को हम पूजते हैं, किस लिए पूजते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम क्या पूज रहे हैं? उनके गुणों को। उनके गुण ऐसे थे कि आज उनके गुणों को सब याद करते हैं। क्या राम किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। सिर्फ हमने पढ़ी किताब है कि राम ऐसा था। क्यों रावण को क्यों नहीं पूजते? राम को ही क्यों नहीं पूजते? रामायण में तो दोनों थे ना, राम भी था, रावण भी था। तो रावण को हम लोग क्यों नहीं पूजते? क्योंकि इसलिए नहीं पूजते हैं क्योंकि हम बुराइयों से हमें दूर होना है, हमें बुराइयां नहीं अपने जीवन में लेंगे। इसीलिए हम राम को पूजते हैं, बोलते हैं राम जैसा बनो। उनने क्या सिखाया कि इस मानव शरीर के रहते, इस संसार में रह के सब कार्य करने के बाद भी तुम इस जीवन के कल्याण को कर सकते हो, इस जीवन को धन्य एवं कृत्य बना सकते हो। दिव्यात्मा, हम सभी पर तो मानस राज पूज्य श्री नमोजी की असीम कृपा हुई है कि हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं, ऐसे प्राणनाथ पूज्य श्री नमोजी ने वह ज्ञान हमें दिया है जो ज्ञान तीन लोकों में भी, तीन लोकों के स्वामी पाने के लिए भी तरस रहे हैं कि हमें ये ज्ञान मिले, लेकिन उन्हें भी ये ज्ञान नहीं मिल रहा है। पहले के जमाने में देखा करते थे सतयुग में कि जितने ऋषि मुनि होते थे तो क्या करते थे? तप करते थे। न जाने कितने वर्ष बीत जाते थे, उनके शरीर में दीमक लग जाए या सर्प का घोंसला बन जाए या क्या हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें वो गुरु प्राप्त नहीं होता था, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आज हमें हमारे प्राणनाथ पूज्य श्री नमोजी ने वो ज्ञान दिया है, वो शक्ति हमारे अंदर जगाई है, वो दीपक जगाया है। और अगर हम उस दीपक को अगर नष्ट कर देंगे तो दिव्य आत्मा, इससे बुरा हमारे कर्म में और कुछ नहीं हो सकता। हमें ये नहीं देखना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम सत्संग करने जहां जा रहे हैं वहां क्या हो रहा है, हमें ये नहीं देखना। हमें क्या देखना है कि हमारे गुरु ने हमें क्या बताया था कि सच्चाई की राह पे चलना, जो सत्य है उसी की राह पे चलना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हम मान गए। इस संसार में लाखों करोड़ों ऐसे हैं कि आपको बुरी संगत तो जरूर बताएंगे, लेकिन अच्छी संगत बहुत कम लोग होते हैं जो बताएंगे। तो दिव्य आत्मा, जब हम इस रास्ते पे लगे हैं तो हमें दृढ़ता पूर्वक हमें विश्वास रखना है। किस पर? उस गुरु के चरणों पर, जिस गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया, ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ। उनके चरणों पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हे मालिक, ये जो भी है ये सब तेरा है, तू जैसे हमें रखेगा हम ऐसे रहेंगे। ये नहीं कि आज ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं करेंगे, कल वो हुआ तो हम ऐसे नहीं करेंगे। दिव्यात्मा, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
और आप सब देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं कि अच्छा खासा चलता फिरता आदमी और 2 घंटे में सुनाई देगा कि उसको अटैक आ गया, वो तो ऐसा हो गया। तो क्या जीवन का भरोसा है? जीवन का भरोसा नहीं है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस दुनिया के काम काज तो जिंदगी भर चलेंगे, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर उनके लिए आपने समय नहीं निकाला तो जब हम वहां जाएंगे ना, तब हमें हिसाब देना पड़ेगा। अभी हमने क्या भजन गाया था? दुनिया से तो एक दिन जाना पड़ेगा, कर्म तेरे क्या थे वो बताना पड़ेगा। कहाँ? जब उस लोक में जाएंगे, जब वो परमात्मा हमसे पूछेगा कि मैंने तुझे मानव शरीर दिया था, तूने इस मानव शरीर के रहते क्या क्या कर्म किए हैं, तो क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे? दिव्यात्मा यही आगे कह रहे हैं कि मानव मनुष्य शरीर तन लेके क्या क्या किया, तुझे मोल तो चुकाना पड़ेगा। जो हम करेंगे, हम सोचते हैं एक चोर चोरी करता है तो वो भी ये जानता है कि भगवान मुझे देख रहा है, उसे पता है कि वो ईश्वर मुझे देख रहा है, भले कोई देखे ना देखे। उसे डर है कि वो भगवान, वो यही कहेगा, भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, मैं पकड़ा ना जाऊं, है ना? उसे डर।